हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली उन सब लोगों को जो ग्रिम्सबी से हारने के बाद जिल्लत महसूस कर रहे थे, रो रहे थे, मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि पूरी दुनिया हंस रही थी, लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। हमारी बर्बादी का जो जश्न था वो पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन इस दिवाली हम बैठ के सेलिब्रेट करने वाले हैं ये विक्ट्री जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कि इतनी बड़ी है, जिसको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में रखूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले एक साल से रूबन एमरिम टीम को मैनेज कर रहे हैं और ये पहली बार है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बैक टू बैक गेम्स जीते हैं इन प्रीमियर लीग अंडर रूबन एमरिम। वो छोड़ो, 2015 में आखिरी बार जब युआन माटा के उस सीजर किक ने यूनाइटेड को मैच डे विक्ट्री दिलाई थी एट एनफील्ड, उसके बाद से लेकर अब तक यूनाइटेड एनफील्ड पे जीती नहीं थी और ये यूनाइटेड की विक्ट्री आई है पूरे 10 साल के बाद। इजंट दिस स्पेशल? भाई अगर कोई मुझे यहां पर ये बोलता मैच से पहले कि मोहक भाई सुनो ऐसा है, आप चाहे जैसी फुटबॉल खेलो आप यहां पर 3 पॉइंट लेके जाओगे, मैं कहता यार हम अच्छी फुटबॉल खेल के तो जीत नहीं पा रहे। अगेंस्ट आर्सेनल अच्छी फुटबॉल खेले थे बट हम जीत नहीं पाए थे, तो लिवरपूल के अगेंस्ट जैसी भी फुटबॉल खेलेंगे और हम जीत जाएंगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। भाई सबसे पहली बात तो कर्मा इज रियल for everybody who was laughing at United post that Grimsby victory, for everybody who was making fun of United's poor performance, and obvious सी बात है जिनको मज़ा आ रहा था वो डाउनफॉल देखकर, जिनको मज़ा आ रहा था यहाँ पर हमारी उस सिचुएशन को देखकर, भाई कल का ये जो दिन था ना, आई थिंक ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है क्योंकि आपको पता है कि ये लिवरपूल की टीम कितना ज़्यादा डोमिनेट करती हुई आई थी पिछले साल में और कितना ज़्यादा इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ था। एंड इस मैच से पहले भले लिवरपूल 3 मैच नहीं जीती थी लगातार, 2 आपके प्रीमियर लीग के, 1 चैंपियंस लीग का, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग ये बोल रहे थे लिवरपूल आर गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट 5 पास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम यहाँ पर इज जस्ट 2 पॉइंट्स बिहाइंड द टाइटल कंटेंडर एंड द फर्म फेवरेट्स इस सीजन में अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर लिवरपूल एफसी। एनफील्ड का वो जो डर था, वो जो एक प्रेशर था, वो हमने अच्छे से एब्जॉर्ब किया एंड वी पुट अप अ शो। वी प्लेड लाइक अ टीम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड किसने सोचा था कि यहाँ पर रूबन एमरिम अपना पहला बैक टू बैक पीएल गेम्स का जो एक रन है वो शुरू करेंगे बाय डिफीटिंग लिवरपूल एट एनफील्ड। नोबडी प्रेडिक्टेड इट भाई। और तुम्हें पता है लोग बोलेंगे भाई तुम 9th हो, तुम क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम्हारे 8 मैच में 13 पॉइंट हैं, तुम्हारा जीडी अभी भी नेगेटिव है। जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, हमने यहाँ पर आर्सेनल फेस की है, मैन सिटी फेस की है, चेल्सी फेस की है और लिवरपूल फेस की है। एंड वी हैव डिफीटेड चेल्सी, वी हैव डिफीटेड लिवरपूल, वी गॉट डिफीटेड बाय आर्सेनल बट वी पुट अप अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल ओपनिंग मैच डे फिक्चर। इकलौता गेम जहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाए और जहां पर लिटरली हम बुली हो गए वो था मैन सिटी वाला फिक्चर। और ऐसे गेम्स में हार मानना कोई शर्म की बात नहीं है बिकॉज दे वर हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीबडी एल्स। मतलब मैन सिटी के वो प्लेयर्स प्रिपेयर करके आए थे, देयर वाज वन टीम हु वांटेड टू विन, वो थी मैन सिटी की टीम। आज के फिक्चर से पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतने वाली है, आई वुड हैव सेड लिवरपूल स्ट्रेट अवे। बिकॉज आप कुछ मत देखो, आप बस ये देखो, फ्लोरियन वर्ड्स, यूगो एकितेके, मोहम्मद सलाह, रायन ग्रेवेनबर्ग, सोबोजलाई, एलेक्जेंडर इसाक, कोडी गैक्पो, ये हैं उनके फ्रंट प्लेयर्स। यूनाइटेड के पास इतनी क्वालिटी है भी नहीं। मैं अगर तुम्हें यहाँ पर स्टार्टिंग 11 दिखाऊं ना, देखो तुम ये चीज़, तुमको यकीन नहीं होगा भाई। ये तो मैंने स्टैंडिंग्स खोल दी, रुक जाओ। अरे यार यही तो बात है, पूरी बात तो यहीं आ जाती है। ये देखो ज़रा भाई, तुम इनकी स्टार्टिंग 11 देखो। दे हैड कॉनर ब्रैडली, ठीक है इतना अच्छा नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, इब्राहिम कोनाटे, वर्जिल वैन डाइक, मिलोस करके, तुम्हारी उसमें से देखो जरा, एक कहाँ गया, 2 है ना, ये 2 तुम्हारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू देम। एंड इस टीम को हमने हराया है। उनकी बेंच पर तुम देखोगे उन्होंने सारे प्लेयर्स फेंक दिया अपने, फेडरिको कियाजा फेंक दिया, आपकी जर्मी फ्रिंगपोंग फेंक दिया, फ्लोरिन विट्स फेंक दिया, ह्यूगो एकितेके फेंक दिया एंड कर्टिस जोन्स फेंक दिया। उसके बावजूद यूनाइटेड सिक्योर्ड द विन। एंड इन सबके बीच में पता है एक इंसान जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, वो है ये बंदा। हैरी मैग्वायर ने क्या कुछ नहीं सुना है, सहा है,
क्या कुछ बोला नहीं गया है, क्या कुछ कहा नहीं गया है, उसके बावजूद हैरी मैगवायर नेवर अटर्ड अ वर्ड. मतलब इन अ जनरेशन वेयर प्लेयर्स ऑलवेज गो ऑन सोशल मीडिया एंड रेंट अबाउट इट, ऑलवेज क्राई फॉर कि भाई उनको गलत फ्रेम किया गया, ये किया गया, वो किया गया, हैरी मैगवायर नेवर अटर्ड अ वर्ड. एंड दिस स्टेटमेंट, ये देखो जरा तुम, वी नीड टू गिव क्रेडिट टू रूबन एमरम एंड हिज स्टाफ. व्हेन ही केम इन ही सेड वी नीड टू चेंज द कल्चर ऑफ द क्लब एंड नाउ वी हैव टू स्टिक विद हिम. भाई मीडिया बोल रही है कि ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया है आपके रूबन एमरम ने. यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस आके बैक कर रहा है, डिलिट आके बैक कर रहा है, मैगवायर आके बैक कर रहा है, कूनिया आके बैक कर रहा है, मेसन माउंट आके बैक कर रहा है. सारे प्लेयर्स जिनका इंटरव्यू हुआ है अभी तक, सब ने एक ही चीज बोली है, मैनेजर इज नॉट एट फॉल्ट, वी हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ऐसा नहीं है कि यहां पर ये प्लेयर्स को कोई बोल रहा है, करने को ये चीज ये एरिक टेन के रिगार्डिंग भी कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया. आज तक कभी मैंने एक बार नहीं सुना था कि मैनेजर की गलती नहीं है, हमें यहां पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. और एक नहीं, दो नहीं, पूरी टीम एक ही बात बोल रही है. तो कुछ तो सही कर रहे होंगे यहां पर आपके रूबन एमरम. कल देखो मैच से पहले स्टार्टिंग 11 देखकर मेरा भी दिमाग खराब हुआ था. ऑब्वियस ही बात है, होना लाजमी भी था कि कैसे ऐसे हो सकता है भाई कि आप यहां पर एनफील्ड जा रहे हो और आप इतना इतना ज़्यादा स्लो डिफेंस लेकर गए हो. क्योंकि मैगवायर, डेलेट और लूक शो तीनों कुछ बहुत पेसी प्लेयर्स नहीं है. बट भाई अच्छा लगता है जब ना आपकी टीम, आपका मैनेजर आपको गलत साबित कर दे सही रीज़न के लिए. और वो सही रीज़न था, दे गॉट द 3 पॉइंट्स. उसके अगर अलावा तुम देखोगे ना भाई, ये जो सीन है ना, ये शायद बाकी प्रीमियर लीग फैंस समझ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सही नहीं है. वॉट वी वेंट थ्रू, हमने ओनाना के साथ, हमने बाइंदीर के साथ जो ट्रॉमा फेस किया है वो सिर्फ हम जानते हैं. टू हैव अ गोलकीपर who know exactly how to save, when to go for the deliveries, when to claim the crosses, how to command the box, how to manage the backline. भाई वही तो एक गोलकीपर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देखो पूरे मैच में आपके सैन लेमेंस को बहुत कम बार यहां पर मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का, बट जब मिला ही वॉज बैंग ऑन. वो एलेक्जेंडर ईसैक का सेव, और उसके बाद उसको पता भी नहीं है कि बॉल बाहर चली गई और विसल बजा दी गई है. आपके मैकेलिस्टर ने यहां पर रिबाउंड लिया और उस पर वो भी सेव कर लिया. बात वही है. और मैं तुम्हें एक दोगलापंती वाली बात बताऊं, फ्लोरियन वर्ड्स का अभी तक का सीजन जिस तरीके का रहा है, अगर ऐसा सीजन यूनाइटेड के किसी प्लेयर का, या मैन सिटी के किसी प्लेयर का, या आर्सेनल के किसी प्लेयर का, और हो रहा है, अगर आप देखोगे राइंडियर्स को लेकर आ रही हैं अब कि द गाय इज ब्लैंकिंग यहां पर एवरी गेम वीक, इज ही द प्लेयर दैट वॉज सपोज टू शाइन फॉर मैन सिटी. उसके अलावा विक्टर ग्योकेरेस, जो बंदा, हाँ ठीक है मैं मानता हूं उतना वर्ल्ड क्लास लेवल परफॉर्म नहीं कर रहा, बट स्टिल स्कोरिंग गोल्स, उसको लेकर यहां पर मीडिया बहुत स्क्रूटनी दे रही है. मथायस कूनिया के बारे में लिटरली लोग बोल रहे हैं कि मथायस कूनिया ने भी तो गोल स्कोर नहीं किया. भाई मथायस कूनिया ने क्या किया है, जरा लिवरपूल प्लेयर्स से पूछो जाके. लिवरपूल प्लेयर्स बताएंगे कि आखिरकार यहां पर मथायस कूनिया ने उसके साथ किया क्या है, उनके साथ किया क्या है. तुम्हें रिडेम्पशन पता है रिडेम्पशन क्या होता है? मैं दिखा दूँ रिडेम्पशन क्या है. ये है रिडेम्पशन, ये है रिडेम्पशन. तुम यहाँ कैप्शन पढ़ लो और उसके बाद इस सीजन का रिजल्ट देख लो. लास्ट ईयर भी 90+8 के अराउंड, 90+7 के अराउंड एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, दैट वाज द लास्ट किक ऑफ द गेम, एंड मैगवायर ने वो चांस बरी नहीं किया था. ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू विन इट फॉर यूनाइटेड एंड टू एंड दैट मिजरी एट एनफील्ड, बट वो नहीं कर पाए थे. दिस ईयर द सेम हैरी मैगवायर इन द सेम वाइट जर्सी. पिछली बार डिजाइन अलग था, इस बार डिजाइन अलग था. सेम वाइट जर्सी में मैगवायर वॉन इट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई मीडिया ना एलेक्जेंडर इसाक को कॉल आउट कर रही है, ना यहाँ पर आपके फ्लोरियन वर्ड्स को कॉल आउट कर रही है, बट अभी यही सिनेरियो तुम अगर मैगवायर के केस में, या ब्रूनो के केस में, या एम्बेमो के केस में, या कूनिया केस में, उनके केस में रख दोगे ना, पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा. और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, लोग बोल रहे थे दैट वी ओवर पेड फॉर मथायस कूनिया, आपके यहाँ पर मथायस कूनिया एंड ब्रायन एम्बेमो. एंड लोगों ने बोला, एथलेटिक ने जब सर्वे किया तो एजेंट्स ने बोला कि भाई बेंजामिन सेस्को की डील ना इज द वर्स्ट डील अभी इस विंटर, आपकी सॉरी समर मार्केट की. टर्न्स आउट टू बी नो भाई, इट्स नॉट एक्चुअली. हम यहाँ पर एम्बेमो की जितनी बात करें उतनी कम है. भाई हमने उसके लिए जो भी पैसा पे किया ना, इट्स एब्सोल्यूट बार्गेन, मजाक से हटके. क्योंकि यहाँ पर एम्बेमो हैज बीन शाइनिंग फॉर यूनाइटेड एवर सिंस हिज अराइवल एट यूनाइटेड. भाई वो बंदा बहुत शानदार फुटबॉल खेलता हुआ है, एंड दैट इज व्हाट वी वर मिसिंग उस राइट फ्लैंक के ऊपर.
मेरी कुछ शिकायतें भी हैं कल गेम से, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ हंकी डोरी था और कुछ गलत नहीं हुआ। पहली बात तो रूबन एमरिम को क्रेडिट है भाई कल के विक्ट्री को आर्किटेक्ट करने का, क्योंकि अगर हम जब हारते हैं तो हम रूबन एमरिम को ब्लेम करते हैं उन लॉसेस के लिए, तो आज की इस विक्ट्री में मैं बोलूँगा रूबन एमरिम को क्रेडिट मिलना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड आज जिस पोजीशन में है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके रूबन एमरिम ने मैचेस नहीं जीते, रूबन एमरिम ने अच्छी टीम सेट नहीं की। बट आज की ये जो विक्ट्री है ये भी रूबन एमरिम को ही यहाँ पर क्रेडिट जाना चाहिए। बात आती है टीम सिलेक्शन की, इट वाज ऑन पॉइंट। बात आती है सब्स्टिट्यूशंस की, इट वाज ऑन पॉइंट। डिफेंसिवली मैं बोलूँगा मेरी शिकायतें यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस से, सेकेंड हाफ में हम इतने ज़्यादा एवरेज हो गए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। सेकेंड हाफ में आपने यहाँ पर बिल्कुल शोल्डर ड्रॉप कर दिए। ब्रूनो फर्नांडिस ने लगातार यहाँ पर गलत पासेस किए, लूज पासेस किए, प्रेस में गलतियाँ की। डिएगो डेलो वॉज हॉरेंडस यहाँ पर उस लेफ्ट विंग बैक रोल में। ही वॉज हाफ डिसेंट एट राइट विंग बैक, बट जब यहाँ पर डेलो को राइट विंग बैक और आपके पैट्रिक डोरगू को लेफ्ट विंग बैक डाला गया तो रही बची कसर आपके पैट्रिक डोरगू ने कर दी थी। पैट्रिक डोरगू भाई ही वॉज वेरी वेरी बैड, ही वॉज एक्चुअली वेरी बैड। कैसेमीरो वॉज ब्रिलियंट मेरे हिसाब से। टिल द टाइम कैसेमीरो वॉज ऑन द पिच ही डिड वॉट वॉज आस्क्ड ऑफ हिम, वॉट वॉज नीडेड ऑफ हिम। एंड मेरे हिसाब से तो भाई कैसेमीरो अगर ऐसे खेलेगा ही कैन बी ए शाइनिंग स्टार फॉर इट, बट नॉट फॉर द एंटायर 90 मिनट्स, बट एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द गेम के लिए तो कर ही सकता है वो। भाई देखो इन सब के बीच में ना बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिनको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट वो उतना ही अप्रिसिएशन मेरे हिसाब से डिजर्व करते हैं जितना यहाँ पर आपके मैगवायर, जितना यहाँ पर आपके एम्बेमो। और वो प्लेयर्स हैं यहाँ पर आपके मेसन माउंट। भाई माउंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर इन दिस रूबन एवेन्यू सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे वो जो एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड में आप डिमांड करते हो वो कहाँ से आता है, वो माउंट से आता है। और इसीलिए ये एक रीज़न था कि क्यों यहाँ पर हमने आज मेसन माउंट को स्टार्ट नहीं दिया, सॉरी मेसन माउंट को स्टार्ट दिया एंड नॉट बेंजामिन सेस्को को। सनडरलैंड वाले गेम में यहाँ पर आपने देखा कि हमने कोनिया को बेंच पे रखा था और सेस्को और माउंट और आपके एम्बेमो खेले थे। इस गेम में क्योंकि यहाँ पर आपको पता था आपको लो ब्लॉक खेलना पड़ेगा और आप इतना बॉल आगे चलाओगे नहीं और सेस्को शायद उतना बेटर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक नंबर 9 को बार बार डिमांड करना कि आप यहाँ पर टक इन करो मिडफील्ड में आके, वो पॉसिबल नहीं है। माउंट ने वो रोल बखूबी तौर पर अदा किया। उसके अलावा भाई मैथाइस डिलिट, लोगों ने एजेंडाज रन किए, लोगों ने बोला है कि भाई मैथाइस डिलिट इज नॉट क्वालिटी, ही इज क्वालिटी। भाई मैथाइस डिलिट वाज एब्सोल्यूट मिंट आज के गेम में, ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। हाँ गलतियां हुई यहाँ पर हमारे डिफेंस से और उन्हीं गलतियों की बदौलत यहाँ पर हम इक्वलाइज करवा बैठे थे। देखो लोग बोले कि अरे यार गैक्पो की फिनिशिंग थोड़ी बेटर होती ना तो लिवरपूल जीत जाती। अब भाई ये तो वही वाली बात है, अगर और बहुत पुराना जोक है ये कि अगर मेरी चाची के टायर मतलब मेरी चाची के टायर लगे होते ना तो वो स्कूटर होती। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जो चीज़ नहीं हुई उसको लेकर पछतावा जताना। वैसे तो हम अगर फुलहम से जीत गए होते तो हम अभी यहाँ पर लिवरपूल से आगे होते, टेक्निकली हम लिवरपूल से आगे होते मजाक से हट के, क्योंकि 16 पॉइंट हमारे होते, 15 उनके होते। तो यहाँ पर अब जो बीत गई सो बात गई, लिवरपूल को हराया है, फेयर एंड स्क्वायर हराया है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट वाली बात है। यूनाइटेड को इस विक्ट्री पे बिल्ड करना पड़ेगा। अगला गेम आपका ब्राइटन से है, ब्राइटन के अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अच्छी बात यह है कि गेम आपके ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर है। देखो बहुत दिन के बाद कुछ सेलिब्रेट करने को मिला है। रेदर देन डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव्स, आई वुड वांट यूनाइटेड फैंस टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। भाई दिवाली का त्यौहार है, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा गला बैठा हुआ है बिकॉज आई हैव सेलिब्रेटेड एंड हैव सेलिब्रेटेड अ लॉट। तो मैं चाहूँगा भाई कि आप भी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाओ, खूब जम के पटाखे फोड़ो, सेलिब्रेट करो ये यूनिट की विक्ट्री और ये दिवाली का त्यौहार अपने क्लोज वंस के साथ भाई, क्योंकि अगला एक हफ्ता ना बड़ा सुकून में बीतेगा। कोई टेंशन नहीं है कि अरे लिवरपूल ने पीट दिया है तो अगले गेम में क्या होगा, लिवरपूल जीत गए। अब अगला गेम जब आने वाला होगा ना तब उसकी बात तब करेंगे। बाकी और इन डेप्थ जो बातें हैं वो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके लाइव स्ट्रीम के ऊपर। आज रात में जुड़ेंगे हम आपसे 10:30-11 के अराउंड, तो जुड़ना मत भूलिएगा फॉर द लाइव स्ट्रीम एंड फॉर द और डिटेल्ड डिस्कशन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना, सब्सक्राइब करिए 1MFC को, लाइक करिए इस वीडियो को और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अगले लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बाय बाय एंड टेक केयर।